हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति नागदेव और मैं अपने चैनल ग्रीन डब्बा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। गणेश जी प्रसाद सीरीज़ में हम आज आखिरी और 10वीं रेसिपी देखेंगे। 9 रेसिपीज़ मैं पहले शेयर कर चुकी हूं। तो आज हम बनाएंगे आटा और बेसन के लड्डू। जब आटे में हम बेसन डाल के लड्डू बनाते हैं तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और ये लड्डू बेहद स्वादिष्ट बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आटा और बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये बेसन और आटे के लड्डू बनाने के लिए ये 1 कप मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, 1 कप बेसन, ये मोटे वाला बेसन है, और 1 कप शक्कर का बूरा लिया है, 3/4 कप देसी घी, इलायची पाउडर, ये गोंद लिया है, ये मैंने मशीन कट वाला गोंद लिया है, ये करीब 2 टेबलस्पून लिया है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। खसखस है 1 टेबलस्पून, और ये कुछ नट्स हैं, काजू और बादाम, जिन्हें मैंने काट के रखा है। ये कढ़ाई गर्म हो गई है, हमने फ्लेम को लो कर दिया है। अब हम इसमें सबसे पहले खसखस को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें करना है। खसखस जब रोस्ट हो जाती है तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। अब खुशबू आ रही है खसखस की, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम ये नट्स को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा घी डालकर भी कर सकते हैं, पर मैं ड्राई रोस्ट करना प्रेफर करती हूँ। ये नट्स रोस्ट करने से ये इनका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और क्रंची हो जाते हैं, तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये रोस्ट हो गए हैं, इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। अभी घी गरम हो गया है, फ्लेम हमने लो कर दी है। अब इसमें हम ये गोंद को फ्राई कर लेंगे। हम बहुत तेज़ गरम घी में इसको फ्राई नहीं करेंगे, लो फ्लेम पे करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। अगर हाई फ्लेम पे और बहुत तेज़ गैस पर करेंगे तो ऊपर से जल्दी लाल हो जाएगा और अंदर ये कच्चा रहेगा। ये हमारा गोंद भी फ्राई हो गया है। अब इसको भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस कढ़ाई में हम बाकी का जो घी है ये डाल देंगे। थोड़ा सा घी बचा लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम बाद में फिर ऐड करेंगे। अब इस घी को हम मेल्ट होने देंगे पहले। ये घी मेल्ट हो गया है, फ्लेम को हम मीडियम कर रहे हैं। अब हम इसमें आटा ऐड करेंगे। इसी में हम ये बेसन ऐड कर देंगे। बेसन मोटा वाला लीजिए आप, और हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए सेकेंगे, कंटिन्यूस हिलाते हुए। हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही अभी सेकेंगे, बाद में हम फ्लेम लो कर देंगे। ये करीब 10 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब कलर चेंज होना चालू हो गया इसका। भूनते भूनते इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये हल्का भी महसूस होता है भूनने के बाद। अभी इसको और थोड़ा भूनना है, थोड़ा कलर और चेंज हो, लाइट ब्राउन, तब तक हमें इसको भूनना है। जैसे आटे के लड्डू, बेसन के लड्डू, उड़द के लड्डू, मूंग के लड्डू हम स्टोर करके 2-3 महीने तक रख सकते हैं, इन्हें भी हम 2-3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये भी ख़राब नहीं होते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये हमारा सिक गया है, इसका कलर भी बहुत अच्छा हो गया है। ये कैसे पता चले कि हमारा ये मटेरियल सिक गया है? इसके लिए एक तो कलर चेंज होगा, दूसरा चलाने में हल्का हो जाता है, तीसरा घी निकलने लगता है, और चौथा इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तो हमें पता चलता है कि हमारा आटा और बेसन सिक गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक अलग बाउल में या प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल के रखेंगे। ये हमारा ठंडा हो गया है। एकदम से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा कुनकुना रहना चाहिए। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। ये 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये खसखस डालेंगे जो रोस्ट करके हमने रखी थी।
इनको मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है इलायची की, क्योंकि ये हल्का गरम है। अब इसमें हम ये नट्स डाल देंगे, या आप आपके चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये जो गोंद हमने तल के रखा था, इसको हम हाथ से थोड़ा चूरा कर लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे। ये गोंद को हमने हाथ से थोड़ा चूरा कर लिया है। अब इसमें हम गोंद भी डाल देंगे। गोंद आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम शक्कर का बूरा डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अब हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लड्डू बना लेंगे। हल्का गरम होना चाहिए, एकदम ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बांधने में दिक्कत आएगी। इसमें सफिशिएंट घी है, लड्डू आराम से बंध जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि लड्डू बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू आप आपकी चॉइस के हिसाब से छोटे बड़े जैसे आपके साइज़ चाहिए वैसे आप बना सकते हैं। हाथ में थोड़ा मटेरियल लेके गोल गोल करते जाइए। ये देखिए, इस तरीके से हम सारे लड्डू बना देंगे। ये लड्डू बनाने में हमने घी 3/4 कप लिया था, उसमें से हमारा करीब 2 टेबल स्पून घी बच गया है। मतलब हाफ तो हमें इसको भूनने में लगा और 2 टेबल स्पून हमारा गोंद में तलने में लगा था। ये देखिए हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए। गणेश जी प्रसाद सीरीज़ में 10 दिन में मैंने 10 रेसिपी शेयर की आप लोगों के साथ। मेरी कोशिश रही कि मैं अच्छी, सिंपल और इजी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देवें। और आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, उससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।